हेलो स्टूडेंट। क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। आज हम इस चैप्टर का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है सोशलिस्ट पार्टी। अभी तक हमने इस चैप्टर में देखा है कि किस प्रकार से जब इंडिया को इंडिपेंडेंट मिली तब किस प्रकार से किसी एक पार्टी का डोमिनेंस रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से एक ऐसी पार्टी का डोमिनेंस रहा जिसने पूरे इंडिया को अपने कंट्रोल में कर रखा था। इट मीन्स ये है कि जो अदर पार्टियाँ थी, छोटी छोटी पार्टी, उन पार्टीज़ को इतना मौका नहीं मिल पाया कि वो लीड कर सके। तो किस प्रकार से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सबको लीड करा। देन जो सोशलिस्ट पार्टियाँ थी उनके बारे में भी आज अपन पढ़ते हैं कि द ओरिजिन ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी कैन बी ट्रेस्ड बाय द मैस मूवमेंट स्टेज ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा। यानी कि जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था उसके पहले ही जो मूवमेंट हुए प्री इंडिपेंडेंट एरा के समय में ही, तभी से इन पार्टियों की शुरुआत होना लगभग शुरू होगी। द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जिसको CSP के नाम से जाना जाता था, फॉर्म्ड विद इन द कांग्रेस इन 1934, अ ग्रुप ऑफ यंग लीडर्स हु वांटेड अ मोर रेडिकली एंड एजिलिटरली कांग्रेस इन 1948। इट मीन्स ये कि 1934 के अंदर ही कांग्रेस के कुछ ऐसे यंग लीडर्स जो कुछ और एग्रेसिव होना चाहते थे या कुछ और डिफरेंट चीज़ें करना चाहते थे, उन्होंने इस पार्टी की शुरुआत 1934 में ही कर दी थी। लेकिन चूँकि वो दोनों पार्टियों के साथ जुड़े थे, पार्टी कोई अपना अलग से अस्तित्व नहीं बना पाई। 1948 के अंदर जब कांग्रेस का नया अमेंडमेंट हुआ तो उन्होंने इसमें उन मेंबर्स को वापस से शामिल कर लिया जो कि ड्यूअल पार्टी मेंबरशिप रख रहे थे। तो इसलिए यह पार्टी एक अस्तित्व से लगभग ख़त्म हो गई। तो इस प्रकार सोशलिस्ट पार्टी की शुरुआत तो हुई, मतलब एक विचारधारा लोगों के मन में आई सोशलिस्ट, जो जिसको अपन हिंदी में बोल सकते हैं, जो लगभग समाजवादी विचारधारा के लोग होते हैं, वो चीज़ें लोगों के दिमाग में आना शुरू हो गई। बट यह जो छोटी छोटी पार्टियाँ थी, यह डोमिनेट नहीं कर पाए अपने आप को और अचीव इलेक्ट्रल सक्सेस ओनली इन अ फ्यू पॉकेट्स, मतलब केवल कहीं कहीं गिने चुने इलेक्शंस में ही जीत पाई इलेक्शन के थ्रू। द सोशलिस्ट बिलीव्स इन द आइडियोलॉजी ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म विच डिस्टिंग्विश देम बोथ फ्रॉम द कांग्रेस एज वेल एज फ्रॉम द कम्युनिस्ट। मतलब चाहे वो कम्युनिस्ट हो या कांग्रेस हो, दोनों के द्वारा जो चीज़ें नहीं की गई, वो एक सोशलिस्ट जो है अपनी एक आइडियोलॉजी जो कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म लाना चाहते थे, वो उसमें बिलीव करते थे। यानी कि जो एक प्रजातांत्रिक समाजवाद जो था, उन चीज़ों को डेवलप करना चाहते थे। इस पार्टी की ये विचारधारा थी जो कि कांग्रेस नहीं कर पाई, जो कम्युनिस्ट पार्टियाँ नहीं कर पाई, ये इनका ऐसा मानना था। दे क्रिटिसाइज द कांग्रेस फॉर फेवरिंग कैपिटलाइज एंड लैंडलॉर्ड्स एंड फॉर इग्नोरिंग द वर्कर्स एंड द पीजेंट्स। मतलब यह कांग्रेस को क्रिटिसाइज़ करते थे क्योंकि इनका ऐसा मानना था कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, अच्छे बड़े लोगों के साथ लेवल पे रहते हैं, वो लोग कभी भी जो गरीब मजदूर होते हैं उनके बारे में नहीं सोच सकते, ऐसा इनका मानना था। इसलिए ये बार बार कांग्रेस को क्रिटिसाइज़ भी करते थे। बट द सोशलिस्ट फेस अ डायलेमा व्हेन इन 1950 द कांग्रेस डिक्लेयर्ड इट्स गोल टू बी द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। लेकिन उनको जब 1955 के अंदर जो कांग्रेस ने अपना एक डेवलपमेंट का जो पैटर्न लोगों के सामने रखा, वो फुल्ली सोशलिस्ट बेस्ड था। तो सोशलाइज्ड बेस्ड होने की वजह से इनको वो भी नुकसान हुआ कि कांग्रेस के ऊपर अभी तक जो ये, मतलब कांग्रेस को जिस लिए ये ब्लेम कर रहे थे, आज कांग्रेस ने उन सारी चीज़ों से हट के एक नया प्रोपेगेंडा सामने लेके आए। द सोशलिस्ट पार्टी वेंट थ्रू मैनी स्प्लिट्स एंड रीयूनियंस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मैनी सोशलिस्ट पार्टी। मतलब बहुत सारी ऐसे रीयूनिंग करके इन्होंने बहुत सारे लीडर्स को जोड़ के कुछ सोशलिस्ट पार्टियों के निर्माण करे हैं, जिनमें जो मेन थे, दीज इंक्लूड्स द किसान मजदूर प्रजा पार्टी, द प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, द संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया और ये SM जोशी, ये इनके मेन अमॉन्ग्स द लीडर्स ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी। इन पार्टियों के मेन लीडर्स हैं। मैनी पार्टीज़ इन कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया लाइक द समाजवादी पार्टी, द राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड एंड द जनता दल सेक्युलर
ट्रेस देयर ओरिजिन्स टू द सोशलिस्ट पार्टी। मतलब आज जिन पार्टियों के नाम हम, जैसे समाजवादी पार्टी हुई, राष्ट्रीय जनता दल हुए, या फिर जनता दल यूनाइटेड, या फिर जो सेक्युलर जनता दल, ये सभी जो आज जिन पार्टियों के नाम हम आज भी सुनते हैं, आज भी अस्तित्व में, ये सभी इन्हीं से ओरिजिन्स हुई हैं। आचार्य नरेंद्र देव के बारे में बताया गया है कि 1889 से लेकर किस प्रकार 1956 तक इनका जीवन रहा है, और फ्रीडम फाइटर रहे हैं, फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जो कांग्रेस जो CSP जो पार्टी थी उसके फाउंडर रहे हैं, जेल्ड सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट, बहुत सारे आज़ादी के ऐसे मूवमेंट की वजह से जेल भी जाना पड़ा। एक्टिव इन पीसेंट्स मूवमेंट, अ स्कॉलर ऑफ बुद्धिस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, लीड द सोशलिस्ट पार्टी एंड लेटर द प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। मतलब बहुत से दफ़ा जेल भी गए हैं, स्कॉलर्स रहे हैं बुद्धिज़्म के, और आज़ादी के बाद इन्होंने क्या करा, सोशलिस्ट पार्टी को लीड करा है, जो कि बाद में जाके क्या बन गई, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो ये इनका इस प्रकार से जीवन रहा है। सोशलिस्ट पार्टी का ये बैकग्राउंड था कि किस प्रकार से सोशलिस्ट विचारधारा लोगों के मन में आई, थॉट्स आए, और किस प्रकार से वो कम्युनिस्ट और कांग्रेस को साइड करके एक नई चीज़ लेके आना चाहते थे। आगे इस चैप्टर में हम नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कांग्रेस का डोमिनेंस रहा है इंडिया के अंदर। तो आज का हम वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आगे के वीडियो में हम इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।